उत्तर प्रदेश के कानपुर में रविवार दोपहर एक चौंकाने वाली सड़क हादसा हुआ, जहां एक प्रमुख तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार में सड़क पर तांडव मचा दिया। ये घटना वीआईपी रोड पर ग्वालटोली इलाके में रेव 3 मॉल के पास दोपहर करीब 3:15 बजे हुई, जब कार अनियंत्रित हो गई और पैदल यात्रियों, एक ऑटो रिक्शा, पार की गई बुलेट बाइक और अन्य 2 पहिया वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में कम से कम 6 लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बुलेट सवार को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो हवा में उछलकर लगभग 10 फीट दूर जा गिरा, जबकि अन्य घायलों को पैरों में चोटें, फ्रैक्चर और खरोंच आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से चल रही थी और ड्राइवर शिवम मिश्रा कथित तौर पर नशे में था। गणेश जॉब करता हूँ। लगभग मैं लंच टाइम में अपने घर आता हूँ। ये फूल पारी वाली चौराहे पे, तो वहाँ पर ऐसी बात चल रही थी कि ये लैम्बोर्गिनी कार थी और उसमें जो चला रहे थे, अब ये तो नहीं मालूम मुझे कौन है वो, तो उनसे कुछ किसी से टक्कर हुई। अचानक से पीछे फॉर्च्यूनर कार चल रही थी, उनके जो बाउंसर्स वगैरह थे, 6 लोग थे, तो अचानक से उतरे। उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा तोड़ा और उस बंदे को निकाला और उस निकाल को उसको फॉर्च्यूनर रख के ले गए। बाकी 2 बाउंसर जो थे वो कार के साथ आए। तो मेरे पास इतना समय, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक पैर में थोड़ा सा चोट लगी है। 4-5 लोग, 6 लोग 4 लोग जो भी हो, मेरे सामने था नहीं, मगर बातें जो चल रही थी समाज में, वो बातें मैंने सुनी। हादसे के बाद कार फुटपाथ पर चढ़ गई और आगे बढ़ने की कोशिश में लोगों को रौंदती चली गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने कार को घेर लिया और गुस्साए भीड़ ने कार के शीशे तोड़कर आरोपी को बाहर निकाला। शिवम मिश्रा भी हादसे में घायल हो गया और उसे नाक में चोट आई। उसके साथ आए बाउंसरों ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, जिससे हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने लैम्बोर्गिनी कार को जब्त कर लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। हालांकि शुरुआत में एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं लिया गया था, बाद में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा गया। से एक तौफीक नाम के मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट हुआ है। वो खड़ा था और एक गाड़ी मोटरसाइकिल पे वो गाड़ी चढ़ गई थी। उसके बाद उसकी इंजरी, जो तौफीक है उनको इंजरी है, उनके बाहों में और उनके पैर में इंजरी है। उनको भी हॉस्पिटल भेजा गया था। वो तुरंत ही हॉस्पिटल से प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया था। वो थाने पे आए और उन थाने से उनसे एक एप्लीकेशन मांगी गई है। उस एप्लीकेशन पर हमने एक एफआईआर पंजीकृत करी है और जो एक्सीडेंट की धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। जो गाड़ी थी उनकी लैम्बोर्गिनी, उसको सीज कर दिया गया है। विवेचना में ये पता लगा है कि जो लड़का चालक है वो शिवम मिश्रा है। उनके पिताजी के मिश्रा हैं, ये दिल्ली में रहते हैं और वो लड़का गाड़ी चला रहा था। उसके साथ में पीछे बाउंसर थी दूसरी BMW गाड़ी में। उन लड़कों ने, जब वो एक्सीडेंट हो गया था तो वो लड़का बाहर नहीं निकल पा रहा था। संभवतः शॉक लग गया है, जिसकी अभी और आगे की जानकारी की जाएगी और उनको निकाल करके वो लड़कों ने निकाला जो बाउंसर थे। पुलिस ने मौके पर जाकर के गाड़ी को लिया है, थाने में एफआईआर करा दी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है और किसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो अफवाह फैलाई गई है कि कई लोगों को मारा गया है, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। केवल एक आदमी इंजर्ड है और उनको भी मामूली इंजर्ड है। उनके हाथ में चोट है और उनके पैर में चोट है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया है और एक एफआईआर पंजीकृत कर दी गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में लैम्बोर्गिनी हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर यह हादसा जानबूझकर या लापरवाही से किया गया है तो दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना जानबूझ करके करेगा तो मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। क्या पूरा मामला है मेरे संज्ञान में नहीं। मैं केवल आपके सवाल के जवाब में इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सड़क पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने से भी कोई आ रहा है, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना है और अगर किसी ने लापरवाही की है तो पुलिस अपना काम करेगी।
बता दें कि लैम्बोर्गिनी हादसे का आरोपी शिवम मिश्रा एक प्रमुख तंबाकू कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखता है। शिवम मिश्रा बंशीधर टबैको ग्रुप का डायरेक्टर है, जो कच्चे तंबाकू की सप्लाई करने वाला एक बड़ा बिजनेस है और कई प्रमुख गुटखा व पान मसाला ब्रांड्स को सामग्री प्रदान करता है। ये कंपनी कानपुर आधारित है और कई दशकों पुरानी बताई जाती है, जिसके मालिक उसके पिता के मिश्रा है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में किस तरह से निष्पक्ष जांच से पीड़ितों को न्याय दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।